अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू माय चैनल एंड अनदर व्लॉग। तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सब ने बारबी व्लॉग्स को मिस किया होगा क्योंकि मैं काफ़ी दिन बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। सो सॉरी और माजरत, कुछ मसरूफियात की वजह से मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी थी। इसलिए आज मैं पहुँच गई हूँ लकी वन मॉल। गुलशन इकबाल का सबसे बड़ा मॉल है ये और बहुत ही खूबसूरत है। ऑल ब्रांड अवेलेबल है यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं और मिलकर एक्सप्लोर करते हैं लकी वन मॉल। और यहाँ पर इतना खूबसूरत शाम का व्यू हो रहा था। यहाँ पर 5:30 का टाइम हो रहा था और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर व्यू हो रहा था। और बाहर भी इन्होंने अभी समर, वैसे समर तो जान वाली आ, विंटर आन वाली आ जिन्होंने ये मीम देखा होगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर जी हम एंटर हो चुके हैं लकी वन मॉल के अंदर और ये अंदर का व्यू है एंट्रेंस पॉइंट पे। यहाँ पर जी ये देखें इस साइड पे भी कितने ज़्यादा ब्रांड्स हैं एंड ये सबसे पहला ब्रांड साया सफ़ायर। ऑल ब्रांड्स आर अवेलेबल इन लकी वन मॉल। सो मैं पहले आप सबको एंट्रेंस दिखा रही हूँ और अब यहाँ पर अब हम चलते हैं आगे। लकी वन मॉल की एक और ख़ूबसूरत बात यह है कि ये कराची का लार्जेस्ट मॉल है, यानी कि तमाम लार्जेस्ट जितने भी बड़े बड़े मॉल्स हैं उनमें ये नंबर 1 पर है। तो बहुत ही इन्होंने खूबसूरत इसकी डिज़ाइनिंग, इसका लुक बहुत खूबसूरत दिया हुआ है। जैसे कि ये इनका जो मेन जिसको आप सेंटर कह सकते हैं मॉल का, इतना खूबसूरत इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। और यहाँ पर सिटिंग एरिया भी बनाया हुआ है कि आप यहाँ पर बैठें, इंजॉय करें, पिक्चर्स वगैरह कैप्चर करते हैं, शॉपिंग के साथ साथ इंजॉयमेंट भी करते हैं। तो बहुत अच्छा यहाँ से व्यू आता है क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर है मॉल का। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है और नीचे भी यहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह चल रही होती हैं। सबसे पहले मैं चली गई थी यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत शूज़ कलेक्शन थी इस शॉप पर और इन्होंने 50% ऑफ लगाया हुआ था। तो मैंने कहा वाई नॉट, सबसे पहले इसे चेक करते हैं, यहाँ के डिज़ाइंस वगैरह चेक करते हैं। अच्छा, जिन्होंने सेल पे आइटम रखे हुए थे वो तो उतना को ख़ास नहीं थे, लेकिन जो इसकी इनकी ये वाली कलेक्शन थी जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, इस पर इन्होंने 20% 30% लगाया हुआ था। तो ये आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत डिज़ाइंस हैं और इनकी स्टार्टिंग प्राइस जो थी वो 3000 समथिंग 2800, मतलब मिक्स प्राइस थी, लेकिन 3000 से स्टार्ट हो रहा था। तो वो 20% ऑफ इन्होंने ये लगाया हुआ था। तो अच्छी थी शूज़ कलेक्शन, काफ़ी फैंसी में भी इनके पास थे, कैजुअल में भी थे, ऑल ओवर अच्छे डिज़ाइंस थे इनके पास। इस शॉप के बाद हम जब बाहर आए तो हमें बोनेंजा सतरंगी पे भी काफ़ी ऑफ मिला और यहाँ पर ये आउटफिटर का ब्रांड था और ऑल ओवर लुक। अच्छा जी, अब मैं जिस शॉप में एंटर हो रही हूँ ये इंटरनेशनल ब्रांड था, कायलिन कैटी के नाम से। दिस इज़ द इंटरनेशनल ब्रांड और इसके हाईएस्ट प्राइस थे, प्राइजेस भी इंटरनेशनल लेवल के ही थे क्योंकि यहाँ पर जो स्टार्टिंग प्राइस थी वो 25,000, मतलब 25,000 का जूता अभी स्टार्ट हो रहा था। तो मैं तो देख के सुन के ही हैरान हो गई कि मतलब इतना महंगा, मतलब इतने भी कोई अच्छे डिज़ाइंस नहीं थे जितने हाईएस्ट प्राइजेस थे। मतलब इस तरह के जूते आराम से हमें मिल जाते हैं बाहर लोकल मार्केट्स या स्टाइलो वगैरह, जितने भी ब्रांड्स हैं उन पे भी आराम से मिल जाते हैं अच्छे डिज़ाइंस के शूज़। ये मुझे एक जूता पसंद आया था, ये भी 23,000 समथिंग का था, मतलब 23,000 से मतलब स्टार्ट हो रहे थे जूते। तो मैं तो सुन के ही, बस उनको देख के ही रख रही थी वापस कि आप वहीं अच्छे लग रहे हैं, वहीं रहे तो खैर, लेकिन मैंने दिखाना था तो इसलिए मैंने इसको कैप्चर किया। यहाँ पर बड़े ही मतलब अजीब तरह के जूते भी थे और पर्सेस भी, इतने कोई हैंडबैग वो ऐसे नहीं थे कि ये भी जूता जी देखें आप, इसकी भी प्राइस टैक्स 27,000 थी। यस, 27,000 का ये जूता था और ये फ्लैट्स में भी थे तो इनके प्राइजेस हाई थे। ये जी आ गए हैंडबैग्स और ये न्यू अराइवल थे। ये इनका जी बड़ा ही खूबसूरत एक बैग था और बस ब्रांड है ना, ब्रांड तो ब्रांड होता है और फिर हम यहाँ पर ऊपर, मैं ऊपर वाले पोर्शन में आ गई तो यहाँ पर भी सफ़ायर पर मैंने सबसे पहले सफ़ायर के डिज़ाइंस देखे। यहाँ पर अच्छे थे सफ़ायर्स के भी और अब क्योंकि ज़्यादातर इन्होंने विंटर कलेक्शन ही लगाई हुई थी तो अच्छे डिज़ाइंस थे, आप लोग देख सकते हैं। और मैं अभी आपको ये दिखा रही हूँ, ये भी काफ़ी अच्छा था, नेक एम्ब्रॉयडर्ड हुआ हुआ था, स्लीव्स पे एम्ब्रॉयडरी थी और बहुत अच्छा था। इसकी प्राइस थी 3000 समथिंग। और ये भी था एक 2 पीस, काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस थे सफ़ायर पे और ये भी 2 पीस था,
इसके भी प्राइजेज़ अच्छे थे। मतलब ऑल ओवर जो आप लोगों को पसंद हो आप वहाँ से जाके ख़रीद सकते हैं। मुझे ये एक पिंक पसंद आया था तो मैंने ये एक अपने लिए लिया, लेकिन मुझे खद्दर ज़्यादा पसंद नहीं है तो फिर मैंने छोड़ दिया था, मुझे पसंद नहीं आया। फिर खद्दर में भी मुझे ये वाला पसंद आया, ये भी खद्दर में, मतलब ज़्यादातर इनके पास खद्दर में भी कलेक्शन थी और इनके पास कॉटन में भी थी। तो सफ़ायर पे अच्छे डिज़ाइंस थे, आई लाइक दैट, बट खद्दर मुझे पर्सनली पसंद नहीं है तो मैंने फिर नहीं लिया। बस सफ़ायर पर ज़्यादातर खद्दर की वैरायटी थी। अच्छा, उसके बाद हम लोग बाहर निकले तो यहाँ पर फ्रेश जूस अवेलेबल था, मतलब यहाँ पे फ्रेश जूस का स्टॉल था और उसी के साथ ही यहाँ पर खाड़ी की फ्रेगरेंसेस थी। बहुत ही अमेजिंग इनकी फ्रेगरेंसेस थी और मैंने ट्राई भी किया, अच्छी थी फ्रेगरेंस। और देन उसके बाद अब हम आगे जा रहे हैं तो ये सारे आउटलेट्स अवेलेबल हैं, तो अब हम नेक्स्ट आउटलेट पर जाते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ पर लाइटिंग वगैरह व्यू बहुत अच्छा था। ये है जी आइडियाज़, अब हम आइडियाज़ पे जा रहे हैं। आइडियाज़ पे भी अच्छे डिज़ाइंस थे और ये आइडियाज़ की थोड़ी सी फैंसी कलेक्शन आप कह सकते हैं, या ये हैंडबैग्स वगैरह, मतलब आइडियाज़ की भी आउटलेट पे हर चीज़ अवेलेबल। ये इनकी न्यू अराइवल थी, लाइक वेडिंग कलेक्शन थी। ये सूट की प्राइस थी 20,000, 19,900 इसकी प्राइस थी और अच्छा था, मतलब 20,000 का ये सूट था अनस्टिच। ये तो उन्होंने डमी पे स्टिच करके लगाया हुआ था। और यहाँ पर जी होम डेकोर, जूते, हर चीज़ आपको आइडियाज़ पे अवेलेबल हो जाती है। अगेन मैं ये वाले सूट्स दिखा रही हूँ जो डमी पे भी था। ये इनकी प्राइजेस थी जी 20,000। तो अच्छे थे सूट, इतने भी कोई ख़ास नहीं थे, मुझे तो खैर नहीं पसंद आए, बस ऑल ओवर ठीक ही था। बट लेकिन आइडियाज़ है, गुल अहमद है, तो उन्होंने अपने ब्रांड का टैग भी लगाना होता है, उस हिसाब से पैसे बनाने होते हैं। तो लेकिन ये मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पर थोड़ा सा हम बाहर निकले तो एक बहुत ही खूबसूरत ज्वेलरी का स्टॉल था। इनके पास ज्वेलरी बहुत अमेजिंग थी, तो मैंने यहाँ पर ज्वेलरी थोड़ी सी एक्सप्लोर की। मुझे ये वाला एक सिल्वर नेकलेस पसंद आया था, इसकी प्राइस थी 1500। टू बी ऑनेस्ट मैं अगर बताऊँ तो मुझे लकी वन मॉल में प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा हाई लगी बनिस्बत दूसरी मार्केट से, क्योंकि लकी वन मॉल लार्जेस्ट मॉल है तो लार्जेस्ट ही इसकी प्राइजेस हैं। अच्छा जी, यहाँ पर एक्सप्लोरिंग करते करते मैं थोड़ी सी थक गई तो मैंने अम्मी से कहा कि चलें बैठते हैं, कोई अच्छा सा ऑर्डर करते हैं, खाते पीते हैं। तो यहाँ पर मैं और अम्मी इनके फर्स्ट फ्लोर पर ही, वैसे तो इनका फूड कोर्ट भी काफ़ी बड़ा है लेकिन वहाँ पर मैं नहीं गई, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है, तो हम लोग सिर्फ इनका कैफेटेरिया बनाया हुआ था वहाँ बैठ गए, वहाँ पर कॉफ़ी वगैरह एंजॉय की। और अब हम जा रहे हैं जी बाहर एग्ज़िट की तरफ, और इनका ये व्यू बहुत खूबसूरत है, तो होप आपको भी पसंद आ रहा होगा। देखिए कितना खूबसूरत व्यू है। जब हम लोग लकी वन आए थे तब शाम का टाइम था और अब जी रात हो चुकी है, तो इन्होंने तमाम लाइटें वगैरह ऑन कर दी हुई हैं जिससे लकी वन की खूबसूरती में चार चांद लग गए हुए हैं। तो इन्होंने यहाँ पे कॉर्नर पे ये लाइटिंग का सिस्टम इतना खूबसूरत किया हुआ है, शेयरिंग इज़ केयरिंग लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा पिक्चर्स बना रहे थे और बहुत ही एक खूबसूरत व्यू लग रहा था। ऑल ओवर भी लकी वन में काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग वगैरह, रात के वक्त ना बहुत अच्छा व्यू आता है। तो ये देखें, आप लोग देख ही सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। बहुत ही ज़्यादा रश वाली जगह है। अगर प्राइस टैग ज़्यादा है तो लोग सिर्फ यहाँ पर शॉपिंग करने नहीं आते, लोग यहाँ पर घूमने फिरने भी आते हैं, खाने पीने भी आते हैं। तो मैंने यही चीज़ आज नोटिस की कि खाली लोग सिर्फ यहाँ शॉपिंग करने नहीं आते हैं, यहाँ पर बहुत बड़ा फूड कोर्ट है, वहाँ पर लोग ज़्यादा खाने पीने भी आते हैं। तो होप मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें ताकि मैं आप लोगों के लिए मज़ीद व्लॉग बनाती रहूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।